चलो तो अभी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएंगे। सैलरीज एंड अलाउंसेस, इनर कॉलम में लिखना है 1,40,000, लिखो यहाँ पे। एड आउटस्टैंडिंग या अनपेड 8,000, आउटर में आएगा 1,48,000। ओके, अभी आउटस्टैंडिंग सैलरीज का सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में करंट लायबिलिटीज के ग्रुप में देना है। करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस के ग्रुप में लिखना है आउटस्टैंडिंग सैलरीज, $8,000। ओके, सैलरीज के बाद है बिल्डिंग फंड। अब सब टाइप के फंड कहाँ पे आते हैं, रिजर्व एंड फंड के ग्रुप में। बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में आपको लिखना है, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में रिजर्व एंड सरप्लस के ग्रुप में आने वाला है बिल्डिंग फंड। उसके बाद कैपिटल रिडम्पशन फंड, ये भी बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में रिजर्व एंड सरप्लस के ग्रुप में आएगा एंड इसके ऊपर एडजस्टमेंट भी है। ठीक है, ओके। ट्रांसफर करना होता है तो ये दोनों का पोस्टिंग पहले तो कर लेते हैं। बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में हमें जाना है, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में रिजर्व फंड एंड अदर फंड्स के ग्रुप में जाना है। वहां पे लिखना है बिल्डिंग फंड, आउटर में 1,40,000 बिल्डिंग फंड। ठीक है, उसके बाद है कैपिटल रिडम्पशन फंड, ये इनर कॉलम में लिखना है 25,000, लिखो यहाँ पे कैपिटल रिडम्पशन फंड 25,000 इनर कॉलम में। इसके ऊपर एडजस्टमेंट होती है ट्रांसफर की, तो सिर्फ यहाँ पे ट्रांसफर करके लिखते हैं, फिर बाद में ये एडजस्टमेंट को हम देखेंगे। ओके, एड ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ प्रोविडेंट फंड। देखो कंट्रीब्यूशन बोला है, ये कंट्रीब्यूशन है, डेबिट साइड में अमाउंट है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आनी चाहिए। और स्टाफ प्रोविडेंट फंड, सिर्फ स्टाफ प्रोविडेंट फंड है, क्रेडिट साइड में अमाउंट है, तो ये बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में रिजर्व फंड के ग्रुप में जाएगा। बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में रिजर्व फंड के ग्रुप में लिखना है स्टाफ प्रोविडेंट फंड। नेक्स्ट है सेल्स। सेल्स आपको पता है कहाँ पे जाना चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट में जाएगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में सेल्स जाएगा। नेक्स्ट है कस्टम एंड ड्यूटी। तो कस्टम एंड ड्यूटी ये कौन सा कहाँ का आइटम होता है, ये होता है ट्रेडिंग अकाउंट का। ठीक है, तो ये ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा कस्टम एंड ड्यूटी। उसके साथ ऑक्ट्रॉय, ऑक्ट्रॉय भी ट्रेडिंग के डेबिट में। ठीक है, तो स्टाफ प्रोविडेंट फंड, सेल्स, कस्टम ड्यूटी एंड ऑक्ट्रॉय, इसका एंड कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ प्रोविडेंट फंड, इसका पोस्टिंग कर लेते हैं। पहले है कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ प्रोविडेंट फंड, ये जाना है आपको। प्रॉफिट एंड कंट्रीब्यूशन है ना, सिर्फ स्टाफ प्रोविडेंट फंड है क्या, नहीं, उसका कंट्रीब्यूशन किया है, तो वो जाना चाहिए आपका प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। देखो उसका नाम भी है कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ प्रोविडेंट फंड, वहां पे वो अमाउंट आनी चाहिए 10,000। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट के फॉर्मेट में यहाँ पे है कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ प्रोविडेंट फंड 10,000 रुपीज।
नेक्स्ट है स्टाफ प्रोविडेंट फंड। सब टाइप के फंड बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में रिजर्व एंड सरप्लस के ग्रुप में जाते हैं, तो वहां पे आपको लिखना है स्टाफ प्रोविडेंट फंड। लिखो यहाँ पे बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में रिजर्व फंड के ग्रुप में, यहाँ पे लिखना है नहीं, स्टाफ प्रोविडेंट फंड का सेपरेट दिया है उन्होंने। हाँ, स्टाफ प्रोविडेंट फंड सेपरेटली है, तो वहां पे लिखना है 34,000। उसके बाद है सेल्स। तो सेल्स कहाँ पे जाएगा? सेल्स जाने वाला है ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में। ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में हमें लिखना है सेल्स 16 लाख। ओके, सेल्स के बाद है कस्टम ड्यूटी ऑक्ट्रॉय। तो कस्टम ड्यूटी एंड ऑक्ट्रॉय ये ट्रेडिंग के डेबिट में आना चाहिए। यहाँ पे लिखो टू कस्टम ड्यूटी टू ऑक्ट्रॉय $4,000 $2,000। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स कहाँ पे आना चाहिए? तो बैड डेब्ट्स आएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। ठीक है। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स क्रेडिट साइड में अमाउंट है, प्रोविजन है तो ये आपका ओल्ड आरडीडी होता है। ठीक है, ओल्ड आरडीडी है, क्रेडिट साइड में है, तो ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है। लेकिन आपको पता होगा न्यू आरडीडी माइनस हम क्या करते हैं? ओल्ड आरडीडी करते हैं, है कि नहीं? तो न्यू से ये ओल्ड क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, वहां पे वर्किंग करेंगे। नेक्स्ट है पोस्टेज। पोस्टेज जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। मशीनरी कहाँ पे जानी चाहिए? एसेट में। मशीनरी एट कॉस्ट कहाँ पे लिखनी है? एसेट में। तो बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, पोस्टेज एंड मशीनरी, इसका पोस्टिंग कर लेते हैं। पहले जाएंगे बैड डेब्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाना है। बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ और प्रोविजन मेड फॉर बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। पहले यहां पे लिखना है बैड डेब्ट्स, एंड बैड डेब्ट्स के अमाउंट है 8,000। ठीक है, उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, इसका मतलब होता है आरडीडी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। तो ट्रायल बैलेंस का आरडीडी ये ओल्ड आरडीडी होता है, एंड एडजस्टमेंट का आरडीडी ये कौन सा आरडीडी होता है? न्यू आरडीडी होता है। ठीक है, तो अभी ट्रायल बैलेंस का आरडीडी है तो ये ओल्ड आरडीडी है, तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं 8,000। ठीक है, आरडीडी के बाद पोस्टेज। पोस्टेज कहाँ पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में देखना है आपको पोस्टेज कहाँ पे है। ये देखो 9th पे पोस्टेज, टेलीग्राम एंड टेलीफोन चार्जेस सेपरेटली लिखो। पोस्टेज 6,000। मशीनरी एट कॉस्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड में, फिक्स्ड एसेट में। मशीनरी एट कॉस्ट एसेट है तो बैलेंस शीट के एसेट में, फिक्स्ड एसेट के ग्रुप में लिखना है मशीनरी। उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन है ना वो यहाँ पे माइनस नहीं करने वाले, एट कॉस्ट है और उन्होंने बोला है कि वो डेप्रिसिएशन फंड को आपको ट्रांसफर करना है, तो बाद में वो हम डेप्रिसिएशन फंड में ऐड कर देंगे। ठीक है, मशीनरी एट कॉस्ट 28,000। ठीक है,
मशीनरी एट कॉस्ट के बाद है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, तो ये जाने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। ट्रैवलिंग का सेपरेटली ग्रुप है। बोनस टू एम्प्लॉय, ये भी बोनस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाना चाहिए, लेकिन सैलरीज के ग्रुप में जाएगा, ठीक है, क्योंकि सेपरेटली नहीं है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा क्योंकि ये सेपरेट है। उसके बाद इंश्योरेंस, इंश्योरेंस भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखना है, लेकिन वहाँ पे इंश्योरेंस का ग्रुप नहीं है, इसलिए ये अदर आइटम्स में जाना चाहिए एंड उसके ऊपर एडजस्टमेंट है इंश्योरेंस के ऊपर, ठीक है। तो पहले ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, बोनस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एंड इंश्योरेंस, इसका पोस्टिंग कर लेते हैं। एंड इंश्योरेंस के एडजस्टमेंट भी देख लेते हैं क्या है। ये देखो थर्ड एडजस्टमेंट है प्रीपेड इंश्योरेंस। तो प्रीपेड इंश्योरेंस क्या करना होगा, इंश्योरेंस से माइनस करेंगे एंड सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड में करंट एसेट ने अदर आइटम्स के ग्रुप में जाना चाहिए, अदर आइटम्स, अदर एसेट्स के ग्रुप में, ठीक है। इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा अदर आइटम्स के ग्रुप में, एसेट साइड, ठीक है। चलो तो पोस्टिंग करना है पहले तो हमें ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखना है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑलरेडी होगा, सिर्फ वैल्यू पुट करनी होगी। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितने अमाउंट है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के, 10,000 लिखो यहाँ पे 10,000। बोनस टू एम्प्लॉय, सैलरीज एंड अलाउंसेस के ग्रुप में आना चाहिए। बोनस टू एम्प्लॉयज की अमाउंट है 10,000, ओके। उसके बाद है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रॉफिट एंड लॉस के ग्रुप में आएगी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के सामने लिखना है 3,500। उसके बाद है इंश्योरेंस, लेकिन इंश्योरेंस जाएगा अदर आइटम्स के ग्रुप में, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में ही जाएगा ये, लेकिन अदर आइटम्स के ग्रुप में लिखना है इंश्योरेंस। इनर कॉलम में लिखेंगे 11,000, लिखो यहाँ पे इंश्योरेंस। एंड उसके ऊपर एडजस्टमेंट है प्रीपेड इंश्योरेंस की 1,500 क्या है प्रीपेड इंश्योरेंस से माइनस करो यहाँ से, लेस प्रीपेड 1,500, तो यह आएगा आउटर में 9,500, ओके। अभी प्रीपेड इंश्योरेंस का सेकेंड इफेक्ट होना चाहिए बैलेंस शीट के एसेट साइड में, अदर आइटम्स के ग्रुप में, लिखो यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस। $1,500, ओके। उसके बाद बिल्डिंग एट कॉस्ट कहाँ पे जाना चाहिए, ये जाएगा बैलेंस शीट के एसेट में, फिक्स्ड एसेट के ग्रुप में, ठीक है। बिल्डिंग एट कॉस्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड में फिक्स्ड एसेट के ग्रुप में जाएगा। फर्नीचर एट कॉस्ट भी बैलेंस शीट के एसेट साइड में फिक्स्ड एसेट के ग्रुप में जाएगा। उसके बाद डेप्रिसिएशन फंड, देखो सब टाइप के फंड कहाँ पे जाने चाहिए, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में जाएंगे, फंड के ग्रुप में, रिजर्व एंड फंड के ग्रुप में। एंड इसके ऊपर जो एडजस्टमेंट है, मतलब डेप्रिसिएशन दिया था ना बिल्डिंग फर्नीचर, उसके ऊपर तो वो यहाँ पे ऐड करने वाले, ठीक है, तो ये इनर कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स कहाँ पे जाना चाहिए, बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा सन्ड्री डेटर्स। नेक्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये जाना चाहिए बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में, करंट लायबिलिटीज के ग्रुप में जाना चाहिए। तो अभी हम यहाँ से बिल्डिंग, फर्नीचर, डेप्रिसिएशन फंड, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स तक वर्किंग कर लेते हैं, पोस्टिंग कर लेते हैं।
तो अभी लिखेंगे पहले तो बिल्डिंग एट कॉस्ट, बैलेंस शीट के एसेट में जाना है, फिक्स्ड एसेट के ग्रुप में। बैलेंस शीट के एसेट साइड में फिक्स्ड एसेट के ग्रुप में बिल्डिंग 6 लाख लिखो यहाँ पे, बिल्डिंग एट कॉस्ट 6 लाख। ठीक है, बिल्डिंग के बाद है फर्नीचर एट कॉस्ट 1 लाख। ठीक है, फर्नीचर के बाद है डेप्रिसिएशन फंड। तो सब टाइप के फंड बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में रिजर्व फंड के ग्रुप में जाते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है डेप्रिसिएशन फंड, और वो जो डेप्रिसिएशन आएगा ना वो यहाँ पे ऐड करना है हमें। ठीक है, इनर कॉलम में लिखो 90,000 एंड ये सब ऐड करेंगे। तो यहाँ पे बिल्डिंग फर्नीचर एंड मशीनरी के लिए दिया था ना, तो यहाँ पे सेपरेटली 3 लाइंस लीव कर देना। ठीक है, उसके बाद डेप्रिसिएशन फंड के बाद सन्ड्री डेटर्स, ये देखो बैलेंस शीट के एसेट में आपको लिखना है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर से उसके सामने अमाउंट लिख दो 2 लाख, और यहाँ से हम आरडीडी नहीं माइनस करेंगे, वो बाद में देखेंगे। ठीक है, ओके। सन्ड्री डेटर्स के बाद है सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में करंट लायबिलिटीज के ग्रुप में आना चाहिए, सन्ड्री क्रेडिटर्स। यहाँ पे लिखो सन्ड्री क्रेडिटर्स। $37,000। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर्स तक हमने पोस्टिंग कर लिया है। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट। अभी ये देखो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, तो ये कहाँ पे जाना चाहिए, बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा, इन्वेस्टमेंट सेपरेटली है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट ऑफ स्टाफ प्रोविडेंट फंड, ये भी आपको बैलेंस शीट के एसेट में लिखना है। फिक्स डिपॉजिट विद बीडीसीसी बैंक, देखो एफडी की है, सिर्फ डिपॉजिट नहीं, डिपॉजिट की अमाउंट कभी कभी डेबिट में भी आती है, क्रेडिट में। अगर डेबिट में है तो वो एसेट में जाएगी, अगर क्रेडिट साइड में है तो वो कहाँ पे जानी चाहिए, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में डिपॉजिट के ग्रुप में जाएगी। अभी अभी ये डेबिट साइड में है, इसलिए ये बैलेंस शीट के एसेट में लिखना तो है आपको, लेकिन कहाँ पे, तो इन्वेस्टमेंट के ग्रुप में लिखना है, क्योंकि एफडी में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। मिसलेनियस एक्सपेंसेस कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। अगर वहाँ पे नाम है तो ठीक, नहीं तो हम अदर आइटम्स के ग्रुप में भी मिसलेनियस एक्सपेंसेस लिख सकते हैं, या जनरल एक्सपेंसेस के ग्रुप में भी वहाँ पे मिसलेनियस एक्सपेंसेस लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में जनरल एक्सपेंसेस के ग्रुप में लिख देंगे मिसलेनियस एक्सपेंसेस। उसके बाद ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है आपको, क्या, रिपेयर्स टू बिल्डिंग, ये प्रॉफिट एंड लॉस में कहाँ पे जाएगा, अदर आइटम्स में, क्योंकि इसका सेपरेटली दिया नहीं उन्होंने। इंटरेस्ट ऑन, ठीक है, यहाँ तक पोस्टिंग कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट एफडी मिसलेनियस एक्सपेंसेस एंड रिपेयर्स टू बिल्डिंग। चलो इन्वेस्टमेंट के लिए हमें जाना है बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ओके, इन्वेस्टमेंट के ग्रुप में जाएंगे, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी 1,20,000 लिखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के ग्रुप में, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, एंड उसके अमाउंट है
1,20,000। ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट ऑफ स्टाफ प्रोविडेंट फंड ऑलरेडी उन्होंने नाम दिया है, सेपरेटली अकाउंट है, सेपरेटली आइटम है उसका, यहाँ पे लिख दो इन्वेस्टमेंट ऑफ स्टाफ प्रोविडेंट फंड 34,000। उसके बाद फिक्स डिपॉजिट विद बीडीसीसी बैंक, एफडी की है, एफडी में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट के ग्रुप में आना चाहिए फिक्स डिपॉजिट। $1,60,000। उसके बाद है मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मिसलेनियस एक्सपेंसेस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, जनरल एक्सपेंसेस के ग्रुप में लिखना है मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मिसलेनियस एक्सपेंसेस के अमाउंट है 10,000। ठीक है। इन्वेस्टमेंट एफडी मिसलेनियस एक्सपेंसेस एंड उसके बाद था रिपेयर्स टू बिल्डिंग 20,000। तो ये जाने वाला है अदर आइटम्स के ग्रुप में, रिपेयर्स टू बिल्डिंग। ठीक है, यहां तक पोस्टिंग कंप्लीट हो गया। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन एफडी। एफडी के ऊपर इंटरेस्ट है, क्रेडिट साइड में अमाउंट है। अगर ये डेबिट में है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा, लेकिन यहाँ पे अमाउंट क्रेडिट साइड में है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में लिख देंगे। उसके बाद डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स, ये भी क्रेडिट में है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में सेपरेटली नाम दिया है वहां पे लिख देंगे। शेयर ट्रांसफर फीस, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में सेपरेट दिया है। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देखो प्रॉफिट का बैलेंस दिया है, प्रॉफिट फॉर द ईयर है तो ये जाना चाहिए आपका बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में, प्रॉफिट एंड लॉस के ग्रुप में लिखेंगे और इसके ऊपर सब एडजस्टमेंट हम करते हैं। उसके बाद कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, तो बैलेंस शीट के एसेट में इसका सेपरेटली ग्रुप है, वहां पे लिख देंगे कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। तो अभी इंटरेस्ट ऑन एफडी, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स, उसके बाद शेयर ट्रांसफर फीस, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, इन सब का पोस्टिंग अभी कर लेते हैं। ठीक है, चलो अभी लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन एफडी। तो ये लिखना है आपको प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन एफडी मतलब ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर लिख दो 16,000 का इंटरेस्ट है। ठीक है। उसके बाद है डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स, शेयर्स के ऊपर डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है 12,000, वो यहां पे लिख दो, सेपरेटली दिया था। शेयर ट्रांसफर फीस प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, मिसलेनियस इनकम में वो है, देखो शेयर ट्रांसफर फीस कितनी है 5,000। ठीक है। उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में लास्ट में जो प्रॉफिट एंड लॉस है वहां पे लिखना है। प्रॉफिट एंड लॉस यहां पे लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनर कॉलम में 20,000। ठीक है। एंड लास्ट कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, ये लिखना है बैलेंस शीट के एसेट में, उसका सेपरेटली ग्रुप भी है वहां पे लिख दो कैश और बैंक बैलेंस में। कैश इन हैंड 6,500, कैश एट बैंक 1,00,000। ठीक है। ट्रायल बैलेंस का कंप्लीट पोस्टिंग हो गया है, अभी एडजस्टमेंट देखेंगे एक एक करके।
ये देखो फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे लिखना है हमें, ट्रेडिंग के क्रेडिट में एंड बैलेंस शीट के एसेट में, करंट एसेट के ग्रुप में लिखना है क्लोजिंग स्टॉक। तो अभी हम फर्स्ट एडजस्टमेंट कर लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक है 3,20,000। ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक लिखा है, सिर्फ वहां पे वैल्यू पुट करनी है 3,20,000। उसके बाद जाएंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड में। करंट एसेट के ग्रुप में आपको लिखना है क्लोजिंग स्टॉक 3,20,000। ओके, ठीक है। अभी ये देखो आरडीडी, आरडीडी दिया है सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स के ऊपर 5% आरडीडी है। तो डेटर्स देखेंगे, डेटर्स के ऊपर 5% कैलकुलेट करेंगे एंड वो न्यू आरडीडी हो जाएगा। तो उसका इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे एंड बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में डेटर्स से, एसेट में डेटर्स से माइनस नहीं करना है, तो उसका इफेक्ट लायबिलिटीज में रिजर्व एंड फंड के ग्रुप में लिखना है। ठीक है, तो 5% आरडीडी, हाँ यहाँ पे रिजर्व फंड के ग्रुप में ये देखो सन्ड्री डेटर्स कितने थे, 2,00,000 रुपीज चाहिए। तो यहाँ पे वर्किंग करके रखो 2,00,000, इसके ऊपर 5% क्या दिया था, आरडीडी, न्यू आरडीडी 5%, मतलब कितना हो जाएगा 10,000 रुपीज। ये क्या है आपका न्यू आरडीडी है, लेकिन हम यहाँ से ये माइनस नहीं करने वाले। तो इसका इफेक्ट कहाँ पे जाने वाला है, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में, रिजर्व फंड के ग्रुप में। यहाँ पे लिखना है आपको प्रोविजन, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 10,000। ठीक है, एंड इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। ये देखो यहाँ पे लिख के रखा है ऑलरेडी हमने न्यू आरडीडी, तो इनर कॉलम में लिखना है 10,000। ठीक है, क्या करते हैं हम, न्यू आरडीडी से ओल्ड आरडीडी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। न्यू आरडीडी ये एडजस्टमेंट में होता है एंड ओल्ड आरडीडी ट्रायल बैलेंस में आता है। ठीक है, उसके बाद आरडीडी हो गया। अभी डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन एज पर डेप्रिसिएशन फंड मेथड, बिल्डिंग, फर्नीचर एंड मशीनरी, इन तीनों का डेप्रिसिएशन दिया है। तो क्या होता है, हम माइनस भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बोला है कि डेप्रिसिएशन फंड मेथड, और डेप्रिसिएशन फंड ऑलरेडी सेपरेटली दिया है, तो बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी से माइनस नहीं करेंगे, तो वो डायरेक्टली डेप्रिसिएशन फंड में लिख देंगे। एंड सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा उसका, ये देखो यहाँ पे इफेक्ट लिख के रखा है, और सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, पहला इफेक्ट जाएगा, एंड सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में, डेप्रिसिएशन फंड में सेपरेटली लिख देंगे। ठीक है, चलो तो अभी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाते हैं, डेप्रिसिएशन के ग्रुप में, और वहां पे लिखेंगे ये सब डेप्रिसिएशन। लिखो वहां पे बिल्डिंग 30,000, बिल्डिंग के बाद है फर्नीचर 10,000, फर्नीचर के बाद है मशीनरी 2,800। ठीक है, ओके। अभी ये सब सेपरेटली माइनस करेंगे नहीं, तो ये आपको लिखना है बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में। नहीं तो हम क्या करते हैं, वो एसेट से माइनस करते ना, फिक्स एसेट में जो एसेट है, मशीनरी, बिल्डिंग, वहां से हम माइनस करते, तो वहां से माइनस नहीं करेंगे। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में रिजर्व एंड सरप्लस के ग्रुप में डेप्रिसिएशन फंड लिखा है 90,000, वहां पे हम ये ऐड करने वाले हैं। करो ऐड, ऐड बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर का डेप्रिसिएशन वो है 30,000। उसके बाद फर्नीचर के ऊपर का डेप्रिसिएशन 10,000। उसके बाद मशीनरी, मशीनरी के ऊपर का डेप्रिसिएशन है 2,800।
करो, इसका एडिशन करके आउटर में लेना है बिल्डिंग फंड, डेप्रिसिएशन फंड, तो ये आउटर में आना चाहिए आपका 1,32,800। लिखो यहाँ पे 1,32,800। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन की पे एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई। अभी 6 ट्रांसफर ₹1,000 टू एजुकेशन फंड, एजुकेशन फंड में हमें 1,000 रुपीज़ ट्रांसफर करना है, उसके साथ ₹3,000 टू कैपिटल रिडम्पशन फंड। तो इसका इफेक्ट कहाँ पे जाना चाहिए, तो जो भी कुछ ट्रांसफर होता है ना, तो वो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में जहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस होता है ना, वहाँ से माइनस करते हैं। एंड जिसको जिसको ट्रांसफर करना है, मतलब एजुकेशन फंड को ट्रांसफर करना है तो एजुकेशन फंड में ऐड कर देंगे, कैपिटल रिडम्पशन फंड को ट्रांसफर करना है तो कैपिटल रिडम्पशन फंड को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में प्रॉफिट एंड लॉस से दोनों फंड तो माइनस कर लेते हैं। पहले बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में आपको जाना है, लिखो यहाँ पे लेस ट्रांसफर टू एजुकेशन फंड 1,000 लेस ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन फंड 3,000। ठीक है, अभी हमें ऊपर देखना है एजुकेशन फंड अगर लायबिलिटीज में होगा तो लिखेंगे, ऐड करेंगे, मतलब अगर नहीं हो तो सेपरेटली लिख देंगे। ठीक है, तो वहां पे एजुकेशन फंड रिजर्व एंड फंड के ग्रुप में आया ही नहीं है, दिया ही नहीं था, तो क्या करेंगे, सेपरेटली उसको लिख देते हैं एजुकेशन फंड। बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में रिजर्व एंड फंड के ग्रुप में जाना है आपको, ये देखो यहाँ पे लिख दो एजुकेशन फंड सेपरेटली, $1,000। ठीक है, एंड कैपिटल रिडम्पशन फंड सेपरेटली दिया है 25,000, तो यहाँ पे कितना ट्रांसफर करना था, 3,000 रुपीज, एंड ये आउटर में जाने वाला है 28,000। ओके, ठीक है, चलो दो ये एडजस्टमेंट बाकी है अभी। ऑडिट फीस ड्यू बट नॉट पेड, तो ये आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस का इफेक्ट एक तो ऑडिट फीस में ऐड होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस में सेपरेटली हम लिख देंगे डेबिट साइड में। एंड सेकेंड इफेक्ट जाने वाला है उसका बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में, कहाँ पे जाना चाहिए, करंट लायबिलिटीज के ग्रुप में। ठीक है, वो वहां पे लिख देंगे। उसके बाद डिविडेंड 1% ऑन पेड अप कैपिटल, कैपिटल के ऊपर हमें 1% निकालना है। कैपिटल ट्रायल बैलेंस में देखना है आपको, कैपिटल कितना है, 8 लाख रुपीज, तो 8 लाख के ऊपर हम 1% कैलकुलेट करेंगे। एंड उसका इफेक्ट कहाँ पे जाना चाहिए, तो इसका इफेक्ट बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे, उसके साथ कहाँ पे लिखेंगे, अनपेड डिविडेंड के ग्रुप में, वही लायबिलिटीज में ही आते हैं, दोनों इफेक्ट वहीं पे आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस में एंड अनपेड डिविडेंड के ग्रुप में। ठीक है, चलो पहले तो लिख लेते हैं ऑडिट फीस। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाना है आपको ऑडिट फीस के ग्रुप में, वहां पे लिखना है आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस 5,000। लिखो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस 5,000। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, हाँ सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में करंट लायबिलिटीज के ग्रुप में।
करंट लायबिलिटीज के ग्रुप में आपको लिखना है आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस। $5,000 एंड लास्ट 1% डिविडेंड कैलकुलेट करना है। हमेशा याद रखना डिविडेंड ये कैपिटल के ऊपर कैलकुलेट होता है। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में आपको प्रॉफिट एंड लॉस के ग्रुप में जाना है और यहाँ पे लिखना है लेस डिविडेंड एट 1% ऑन कैपिटल। तो कैपिटल है 8 लाख, 8 लाख के ऊपर 1% आने वाला है 8,000। ठीक है, एंड इसका सेकेंड इफेक्ट जाना चाहिए यहीं पे लायबिलिटीज में ही अनपेड डिविडेंड का ग्रुप है। बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में अनपेड डिविडेंड का ग्रुप है। देखो यहाँ पे क्या होता है ना, प्रोविजन माइनस पेड। ये क्या होता है, यहाँ पे हम प्रोविजन कर लेते हैं एंड यहाँ से ये क्या करते हैं, पेड क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अभी प्रोविजन कहाँ से आएगी, तो प्रोविजन आपके एडजस्टमेंट से आएगी, है कि नहीं। एंड पेड कहाँ से आएगा, पेड आएगा आपका ट्रायल बैलेंस से। ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में कहाँ पे चाहिए, ट्रायल बैलेंस के डेबिट में। तो अभी एडजस्टमेंट से है, हमें डिविडेंड दिया है 8,000 रुपीज़, लेकिन ट्रायल बैलेंस में अमाउंट नहीं है डेबिट साइड में, इसलिए ये नील। तो यहाँ पे अनपेड डिविडेंड आउटर में आना चाहिए 8,000 रुपीज़। ओके डन। यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम कंप्लीट होता है। अभी 1 बाय 1 अकाउंट हम टैली करेंगे। चलो पहले करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड की टोटल लेनी है 16 लाख एंड 3,20,000। तो इसकी टोटल आ रही है आपकी 19,20,000। सेम टोटल डेबिट में लिखनी है 19,20,000। ठीक है, अभी यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है और वो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, देखो 2 लाख, 12 लाख, 4,000, 4,000, 2,000, ये सब माइनस करके बैलेंसिंग फिगर आने वाली है 5,10,000। वो हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। लिखो, इसको नाम देना है टू ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, अभी ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ पे आएगा, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट आना चाहिए आपका प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। लिखो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में लिखना है ग्रॉस प्रॉफिट 5,10,000। लिखो यहाँ पे 5,10,000। ठीक है, चलो अभी प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट की टोटल करेंगे। क्रेडिट में है पहले 16,000, उसके बाद 12,000, उसके बाद 5,000, 5,10,000। करो इसकी टोटल। प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड की टोटल आ रही 5,43,000। लिखो यहाँ पे 5,43,000। सेम टोटल आपको डेबिट साइड में लिखनी है 5,43,000। ओके, ठीक है, चलो अभी डेबिट साइड माइनस करो। करो माइनस कितना, 5,43,000 से हमें ये माइनस करना है 1,48,000 माइनस करो। उसके बाद 10,000, फिर से 10,000, फिर से ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के 10,000, पोस्टेज के 6,000, नेक्स्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 3,500, आउटस्टैंडिंग के 5,000 ऑडिट फीस के, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर 10,000, बैड डिप्स, हाँ ये बैड डिप्स 8,000 एंड ये न्यू माइनस ओल्ड जो किया था वो आउटर में आपको लेना है 2,000।
2000 के बाद 30,000, 10,000, 2,800, 9,500 एंड 20,000। ओके, तो बैलेंसिंग फिगर जो आएगी वो आपका हो जाएगा नेट प्रॉफिट। उसको नाम नेट प्रॉफिट के सामने लिखना है 2,58,200, 2,58,200। ठीक है, फाइनली हमें ये नेट प्रॉफिट ऐड करना है यहाँ पे बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में। करो, यहाँ पे ऐड करो, ऐड नेट प्रॉफिट 2,58,200 लिखो यहाँ पे 2,58,200। ओके, एंड यहाँ से हमें 25% प्रॉफिट कंपलसरी ट्रांसफर करना होता है। लिखो यहाँ पे 25% ट्रांसफर टू रिजर्व फंड। रिजर्व फंड को हम 25% ट्रांसफर करेंगे एंड प्रॉफिट के ऊपर। तो कौन सा प्रॉफिट, तो ये देखो ऊपर दिया है ना उन्होंने, अभी हमने प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस लिखा था, कितना लिखा था 20,000। ये देखो ये 20,000 के ऊपर हमें क्या करना है, कंपलसरी 25% प्रॉफिट ट्रांसफर करना है रिजर्व फंड को। तो 20,000 के ऊपर 25% प्रॉफिट, मतलब ये आने वाला है आपका 5,000। कितना आएगा 5,000। करो चलो, अभी इसको ऐड लेस करके आउटर में लेना है। 20,000 प्लस 1,000 माइनस 1,000 माइनस 3,000 माइनस 8,000, नेट प्रॉफिट ऐड करो 2,58,200 एंड ये 5,000 माइनस करो, तो ये आउटर में आना चाहिए आपका 2,61,200, 2,61,200। ठीक है, अभी हमें ये 25% ऊपर रिजर्व फंड में ऐड करना है। ऑलरेडी लिख के रखा है, सिर्फ हमें वैल्यू पुट करनी है अभी बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में रिजर्व फंड के ग्रुप में। ये देखो यहाँ पे अभी हम प्रॉब्लम को टैली करेंगे। 25% प्रॉफिट कितना है 5,000 एंड आउटर में आना चाहिए आपका ये 2,05,000। ओके, डन। चलो अभी प्रॉब्लम को टैली करेंगे। पहले देखेंगे एसेट साइड। करो एसेट की फटाफट टोटल। 6,500 प्लस 1 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 1,60,000, 34,000, 2 लाख, 3,20,000, 28,000, 6 लाख, 1 लाख एंड फाइनली है 1,500। इन सब की टोटल आपकी आ रही है, आपको कैलसी के ऊपर अच्छी तरह से करना है 16,70,000। कितनी टोटल आ रही है 16,70,000। ओके, उसके बाद एसेट की टोटल करनी है। एसेट की हो गई, अभी लायबिलिटीज की टोटल करेंगे। करो चलो, फर्स्ट लायबिलिटीज में कैपिटल है 8 लाख, उसके बाद 2,05,000, 1,40,000, 28,000, उसके बाद 1,32,800, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स के 10,000, एजुकेशन फंड 1,000, 34,000, 37,000, 8,000, उसके बाद 37,000, फिर 5,000, 8,000 एंड फाइनली प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस आउटर में हमारा आया था 2,61,200। तो आपका प्रॉब्लम टैली हो रहा है 16,70,000 को। लिखो यहाँ पे 16,70,000।